बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब हम लेंगे के साथ आपके होस्ट मियां तारिक हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, आज पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें एक नया इक़दाम जो हुआ वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोहरी शरीयत के केस में वफाकी वज़ीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक की जो सेनेट की बुनियादी रुकनीत है वो मुअत्तल कर दी है। और अब सूरत ये है कि रहमान मलिक साहब जो है वो बहसीयत वजीर क्या रहेंगे, क्या उनके ऑर्डर्स जो दिए गए हैं आज या के बाद जो उनको ऑर्डर देंगे वो क्या होगा। और दूसरी तरफ इम्कान ये भी है कि हुकूमत की जानिब से उन्हें मुशीर बराए दाखिला बनाए जाने का भी आज इम्कान है, जिसका नोटिफिकेशन किसी वक्त भी जारी हो सकता है। और दूसरी तरफ ये भी इम्कान है कि वो सुप्रीम कोर्ट में ही अपील भी दायर करेंगे। और दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासी सूरत हाल चल रही है उसके मुताबिक अब आने वाले दिनों में इस तरह के केसेस का क्या फैसला होगा, क्या पीपल्स पार्टी की हुकूमत इसको एक्सेप्ट करेगी या वजीर आजम को जो कन्विक्ट किया गया है उस केस की तरह रहमान मलिक साहब को भी इसी तरह मुशीर बनाकर ही काम चलाया जाएगा। अब दूसरी तरफ सूरत हाल काफी गंभीर होती जा रही है कि पाक शहर कायद जो है वो एक बार फिर खूनरेजी का शिकार हो चुका है। पिछले कोई 4 से 5 दिन में तवातर के साथ कोई तकरीबन 50 से ज्यादा लोग जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। टारगेट किलिंग हो या मुख्तलिफ वारदातें हैं, उन वारदातों के दौरान इतने ज्यादा तादाद में लोग जो हैं जाँ बहक हो रहे हैं। ये खूनरेजी इस शहर कायद को किस तरफ लेके जाएगी, ये जो हमारा माशी हब है इसका मुस्तकबिल क्या होगा और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ इसका जुड़ा हुआ ताल्लुक जो है कि यहाँ अमन व अमान जो है वो पाकिस्तान की मैशत और पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर बहुत ज्यादा हद तक असरअंदाज होता है। हमें ये भी देखना होगा कि इस सारे प्रोसेस में क्या सूरत हाल होती है। दूसरी तरफ देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो तब्दीली का नारा लगाया था उस तब्दीली के नारे को शायद अमली जामा तो ना पहनाया जा सके, लेकिन अब सूरत हाल ये हो गई है कि तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात जो है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के बारे में हमने गुज़श्ता दिसंबर में एक दावा नहीं एक खबर बताई थी कि शायद हो सकता है आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ में कुछ इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे। और इधर सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ में वाकई इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं और हम आज अपने प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि तहरीक इंसाफ में कौन सा ग्रुप वजूद में आया है, इस पर भी बात करेंगे। और सबसे पहले हम आपको एक चार्ट दिखाते हैं उन लोगों का जो लोग ड्यूल नेशनलिटी रखते हैं। रहमान मलिक साहब के अलावा जिन लोगों के पास ड्यूल नेशनलिटी है उनका चार्ट दिखाते हैं, आइए देखते हैं। इस चार्ट के मुताबिक इस वक्त सूरत हाल ये है कि वजीर खजाना सेनेटर डॉक्टर हफीज शेख, MNA आमना भुट्टर, डिप्टी चेयरमैन सेनेट साबिर बलोच साहब, रुकने सूबाई असम्बली अहमद अली शाह, तारिक अलाना साहब, ये पीपल्स पार्टी के अरकान हैं जिनकी दोहरी शरीयत है जिनके पास। और मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक रखने वाले जो MPAs हैं इनमें MPA हैं नदीम खादम साहब, वसीम कादर साहब, अशरफ चौहान साहब, मोहम्मद अखलाक साहब, ख्वाजा आसिफ साहब और अनोशे रहमान साहबा। MKM के रुकने जो हैं रुकने कौमी असम्बली फरत मोहम्मद खान साहब, इनके पास भी ड्यूल नेशनलिटी है। और रुकने सूबाई असम्बली नादिया गबूल साहबा के पास भी ड्यूल नेशनलिटी है। अब देखना यह होगा कि ये दोहरी शरीयत के जो हामिल अरकाइन पार्लियामेंट है इनका मुस्तकबिल क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट इनके बारे में क्या फैसला करेगी, ये आने वाले दिनों में देखेंगे। और मैं आज आपका तारुफ कराता चलूं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर हसन रजा साहब स्टूडियो में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं सिंध के और जो नया नजरियाती वर्कर ग्रुप बना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उसके सरबराह हैं। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर हुमायूं गौहर साहब ने, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब। जी वालेकुम सलाम। हुमायूं साहब ये बताइएगा कि ये जो दोहरी शरीयत केस का आज फैसला हुआ है और सेनेटर रहमान मलिक साहब की रुकनीत सेनेट की मुअत्तल कर दी गई है, इसके हमारी सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे? अब देखिए, नंबर 1 तो ये है, देखिए इसमें सबसे अहम असूल है जी। असूल ये है कि दोहरी शहरियत वाले लोग जो है ना वो कोई सरकारी है जिसको पब्लिक ऑफिस कहते हैं ना, जो हुकूमत का ऑफिस होता है, वो नहीं उनको होना चाहिए, उनको बिल्कुल इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो होल्ड करें। प्राइवेट सेक्टर में वो जो मर्जी करे, मगर इसमें वो नहीं आ सकते। और इसके लिए एक बड़ी सिंपल मिसाल देता हूँ कि अगर आप कोई बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं या बहुत इंपॉर्टेंट ओहदे पे फाइज है जी, और आपने 2 मुल्कों की शहरियत रखी हुई है जी, एक पाकिस्तान है, और उनकी आपस में जंग हो जाए तो आप कौन से मुल्क के साथ गद्दारी करेंगे? जी,
आपने एक फैसला कर रहे हैं ना कि भाई मैंने या अमेरिका से करनी है गद्दारी या पाकिस्तान से करनी है, या मैंने बरतानिया से करनी है या पाकिस्तान से करनी है, या जिसके साथ भी आपने रखी हुई। सही। तो इनको इस कच्छ में डालना नहीं चाहिए। सही। और ये अपने दफ्तर से चिपटे रहना चाहेंगे, उसमें वो ना इधर के होंगे ना उधर के होंगे, और जिस तरह फिर वो अपने मुल्क के लिए जिसमें उनको दफ्तर मिला हुआ है उसके लिए जिस तरह उनको काम करना है वो उसके लिए वो कर नहीं सकते। अच्छा, हल्के अल्फाज हमारे साहब, ये सेनेटर रहमान मलिक के अलावा 14 लोगों की और ड्यूल नेशनलिटी है जो पार्लियामेंट में मौजूद है इस वक्त, इनका मुस्तकबिल कैसे देखते हैं आप? देखिए, बात यह है कि नंबर 1 रहमान मलिक साहब ने अभी सारे कागजात दे दिए हैं कोर्ट में, तो अभी उस पर हम फाइनल हतमी फैसला नहीं कर सकते जी कि वो है उनकी दोहरी शहरियत के नहीं है, कौमियत। जी जी। नंबर 2, आपने ये जो भी फहरिस्त सुनाई है ये आपको 100% यकीन है कि ये दुरुस्त है? जी। मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक कि वो लोग जब तक कहे ना जी आपको कैसे मैं नाम नहीं लूंगा मगर इनमें एक साहब है जी जिनको मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, और जहां तक मुझे पता है उनकी 2 शहरियतें नहीं है, 2 कौमियतें नहीं है जी। ये वो लोग हैं जिनके बारे में कहां से ये लिस्ट आ गई? हमारे साहब ये जो असूल सही है, और तारिक साहब मेरी बात सुने, जी फोन पे बड़ा मुश्किल होता है तो मुदाखलत करें तो मुश्किल पड़ जाती है। देखिए, हमने अपने आइन में तो ये डाला नहीं है जी, ये आइन में कहीं नहीं है। आज इसको 18वीं तरमीम का ढटोरा पिटता चला जा रहा है और वो भूल गए ये चीज डालना। हम लोग तो ये सदर मुशर्रफ के जमाने से लिख रहे हैं सही कि आपको इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए। सही। तो सर फिर कौन आगे इसको करेगा, इसका फैसला क्या करेगा? अगर आइन में मौजूद नहीं है तो क्या दोहरी शरीयत वाले दोनों ममालिक में ओहदों से और अपनी जो पावर से इस्तेमाल कर सकेंगे? देखिए, बाकी है कि ये क्या सवाल है कि कौन आके करेगा। आपका एक सिस्टम है, एक निजाम है, उसके मुताबिक आप अपनी आइन में डालें। अगर आप हर किस्म की ऊट पटांग इसमें तरमीम ला सकते हैं जी, तो आप ये नहीं ला सकते। ये आप एक ही तरीका करने का, और वो आईनी तरीका है, वो पार्लियामेंट को करना है। सही। वो 2/3 अक्सरियत से करना है, उसे आप करें। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा तो नहीं आगे करें। जी जी बिल्कुल ठीक, आपने वजह फरमाया। एक चीज मुझे बताइएगा कि दोहरी शरीयत के हामिल जो लोग हैं ये जब पावर्स में आते हैं, कोई भी इनकी पार्टी पावर्स में आती है तो पाकिस्तान आ जाते हैं, फिर उसके बाद जब ये अपोजिशन में जाते हैं तो ये पाकिस्तान से भाग जाते हैं। क्या ये अपोजिशन में भी क्या सर्व क्यों नहीं करते यहाँ रह के? नहीं, देखिए, बातें इनमें से बहुत सारी ये नहीं आप कह सकते कि भाग गए थे जी, वो भागे नहीं हुए थे जी, वो वहां रह रहे थे क्योंकि उनको वहां मौके बेहतर मिलते थे। सही। उनको बिजनेस चल रही होगी, कोई नौकरी चल रही होगी, कुछ थे जो भागे हुए भी थे। सही। तो अगर आप वहां की शहरियत मिलने और वो आपको मिल जाती है तो वहां रहना आसान हो जाता है। सही। वहां सफर, देखिए ना, आप अगर बरतानिया का पासपोर्ट ले लें तो सारी यूरोप में आप घूम सकते हैं। सही। आपको वीजा की जरूरत नहीं है, तो वो एक सहूलत ही होती है। मगर आप जब ये लेते हैं तो आपको सोच समझ के देना चाहिए कि भाई अब मैंने ये ले ली है तो मैं पाकिस्तान में या बरतानिया में भी आपको फिर कोई गवर्नमेंट की नौकरी नहीं करनी चाहिए। सही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में इस तरह के कवानीन जो भी हैं, क्या इनमें तब्दीली के लिए पार्लियामेंट की 1/3 मेजोरिटी की जरूरत होगी या हम आइन में वैसे ही अमेंडमेंट कर सकते हैं? आपकी आवाज मुझे ठीक तरह आई नहीं है। क्या सर, मैंने कहा जी, क्या ये आईनी तरामीम जो इस तरह की हैं उसके लिए पार्लियामेंट की 1/3 मेजोरिटी जरूरी है या बगैर इस 1/3 मेजोरिटी के बगैर भी हो सकती है? नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, 2/3 मेजोरिटी जरूरी है अगर को आइन में लाना है। आप थोड़ी मुद्दत के लिए, महदूद मुद्दत के लिए ऑर्डिनेंस बना सकते हैं, ठीक है, मगर आखिरकार उसको आइन में लाना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। सही। ये मार्शल लॉ से नहीं होता। सर, अब इस सूरत हाल में आप रहमान मलिक साहब का मुस्तकबिल क्या देखते हैं कि वो क्या बतौर वजीर दाखिला या मुशीर दाखिला अपना जो कैरियर है या अपनी जो जॉब है वो जारी रखेंगे, या आगे उनके लिए कोई ऑर्डिनेंस आएगा या सदर साहब की तरफ से उनको कोई माफीनामा या कोई इस्तिस्ना उनको भी हासिल हो जाएगा? देखिए ना, नंबर 1 तो उनको पहले तो उनके वकील ने कहा ना कि मैं अदालत में दस्तावेज पेश करना चाहता हूँ, उनको करने दें। ठीक है, शायद वो उसने कर दिया और अनाउंस। नंबर 2, ये मुझे जब तक आप कानून कौन सा है जी, ये आइन में तो है नहीं। हाँ जी, तो उस पर ये लड़ सकते हैं। तीसरी बात ये है कि ये बंदा जो है ये उस तरह का नहीं है जो बस अपना तुम दुआ के भाग जाएगा। सही।
और ना इसका बॉस ऐसा है कि कहेगा हाँ यार तुम चले जाओ हम पिट गए। जी फिर वो उल्टा उल्टा ऑर्डिनेंस भी निकल सकता है सही सर, कि दो शहरियतों वाले भी बन सकते। सही 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 आपकी देखिए ना, आपकी फहरिस्त मुकम्मल है। बहुत सारे एमएनएस को मैं जानता हूँ जिनकी दो शहरियतें हैं। जी जी मैं बहुत सारे एम्बेसडर्स को जानता हूँ जिनकी दो शहरियतें हैं। सही। क्या पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेट्स भी ऐसे हैं जिनकी दो शहरियतें हैं? जी, पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेट्स भी ऐसे हैं जिनकी दो शहरियतें हैं सर? कैसे हैं, कौन लोग? जी, आपकी आवाज नहीं थी। ब्यूरोक्रेट्स भी क्या ऐसे हैं जिनकी डुअल नेशनलिटीज है? आप देखिए, मुझे तो तारिक साहब नहीं पता ना है कि नहीं है, मगर अगर होंगे तो मुझे हैरानगी नहीं होगी। सही। ब्यूरोक्रेट्स आपके इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, आपके एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं, वो जा जाके पता नहीं कितने साल जाके कनाडा रहते हैं बीवी बच्चों समेत। अच्छा, कि हमको वहां पासपोर्ट मिल जाए। मतलब वो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं ना, उनकी जो मर्जी है करें। सही सही सही। मायूं गौर साहब बहुत शुक्रिया, मैं आपका बड़ा मशकूर हूं, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, ये थे मायूं गौर साहब, सीनियर सहाफी और दानिश्वर। इनसे जब हमने ये पूछा तो ये कहते हैं कि कानून में चूंकि ये मौजूद ही नहीं है कि जी डुअल नेशनलिटी वाले जो हैं वो पार्लियामेंट का ओहदा नहीं रख